Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 का आप खैरियत से होंगे। आज हम आगाज़ करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, आपको बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा होगा। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो वो हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी इसमें यूज हुई है। तो पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पता होना चाहिए कि रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और रियल नंबर हमने पहले पढ़ लिया क्या होता है। इसमें सारे ही नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, होल, प्राइम, नेचुरल और जिनके इंटीजर सारे नंबर उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी जमा के लिहाज से कौन सी खसूसियात होती हैं। और साथ ही हम मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लीकेशन यानी जर की खसूसियात भी साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों यानी कि सेम ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, का नाम है क्लियर। ठीक है, क्या होती है क्लियर का वर्ड निकला है क्लोज से। ठीक है, क्लियर का मतलब क्या होता है कि ये मैथ की एक सिंबल है, उल्टा ए जो लिखा है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ए और बी जो होंगे दोनों को क्या होंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अगर उनको जमा करें तो आंसर भी रियल नंबर ही आ जाए, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी होती है ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर दो रियल नंबर हैं, उन दोनों को जमा करने से भी आंसर रियल ही आए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे कि अब टू हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, प्लस थ्री क्या है, वो भी रियल नंबर है। दोनों को जमा करें तो आंसर क्या आता है, फाइव। तो फाइव क्या है, एक रियल नंबर है, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ऑफ एडिशन। इस तरह मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी पहली है क्लियर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर भी रियल ही आए, तो इसका मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं, इधर ये ए हमारे पास फर्ज कर ले टू है और मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ थ्री है, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स। तो सिक्स भी एक रियल नंबर है, यानी कि सिक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। इसका मतलब ये क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से आपने पंजाबी में गाले याद तुक्का लगा लें, इस तरह याद रखना है, कमा दीजिएगा इन्हें। यानी कि ये ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर है, और आल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हम ए प्लस बी को इस तरह लिख दें बी प्लस ए, यानी कि इसको घुमा दें, जिस तरह ये इस तरह है ना ए प्लस बी, इसको अगर मैं घुमा दूं इस तरफ तो बी ए बी इस तरफ है ना, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा तो बी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, जैसे कि ए हमारे पास फर्ज कर लें कि टू है, बी हमारे पास थ्री है, और इधर हम इसको उल्टा आगे लिखते, पहले टू लिखा है फिर थ्री है, इधर पहले थ्री लिख दिया फिर टू लिख दिया। थ्री प्लस टू फाइव या टू प्लस थ्री फाइव, इधर भी फाइव। तो ये लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। सेम यहाँ पर ए और बी आपके पास रियल नंबर है, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें इसको हम ऐसे लिखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए फिजिकल टू है, मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री के साथ बी है, और बी हमारे पास थ्री है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई टू। तो थ्री टू मल्टीप्लाई सिक्स और टू थ्री टू मल्टीप्लाई सिक्स और टू थ्री मल्टीप्लाई सिक्स। तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव। एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अगर एडिशन जमा का सिंबल हो तो एडिशन के लिहाज से हो गया, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी एडिशन की देते हैं। एडिशन में यहाँ पर एसोसिएटिव से आपने याद रखना, एसोसिएटिव में हमारे पास तीन एलिमेंट होंगे, यानी कि तीन नंबर होंगे ए बी और सी, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हम इसको ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो, यानी ए प्लस बी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी है, इन तरतीब से लिखा है ए प्लस बी, लेकिन हमने दो के साथ ब्रैकेट लगाई है, पहले दो के साथ ब्रैकेट लगाइए फिर इधर इन दो के साथ लास्ट वालों के साथ ब्रैकेट लगाइए, यानी इसका और इसका आंसर अगर सेम आए तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हमने ब्रैकेट बस चेंज किए, पहले दो के साथ लगाए फिर लास्ट दो के साथ, तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। सेम मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, अगर इस तरह सेम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले दो को ब्रैकेट में लिख दिया, इधर फिर लास्ट दोनों को लिख दिया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल ले लें, फर्ज करें हमारे पास ए बी और सी, ए हमारे पास दो है, बी तीन है और चार सी जो है वो
5 है, तो हम देखते हैं क्या लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं। ए हमारे पास फर्स्ट निकलने का 2 है, बी हमारे पास 3 है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस सी हमारे पास 5 है। इधर ए 2 है, प्लस बी हमारे पास 3 है, और सी 5 है। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 और 2 5, जमा 5, इधर भी 2, 5 और 3 6 7 8, 8 और 2 10, और इधर भी 5 5 10। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, यानी कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। सेम अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 है, ठीक है, और सी हमारे पास 5 है। इधर 2, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, और सी हमारे पास 5 है। 3 2 6, ज़रा 5, 5 3 15, 6 5 30, और 15 2 30। तो ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने वर्ड सुना होगा, आइडेंटिटी का जो शनाख्ती कार्ड कहते हैं, यानी कि शनाख्त, यानी कि आपने याद रखना है एडिटिव। एडिटिव के लिहाज से तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आपने याद रखना है अगर आप रियल नंबर में क्या ऐड करें कि उससे कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसा कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर है, अब हम ए में 0 ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसकी शनाख्त कोई मसला कोई फर्क नहीं आया, वो ए ही रहा, ठीक है। या उसमें 0 ऐड कर दें या 0 में उसको ऐड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए ही रहेगा। तो यहाँ पर 0 हमारे पास क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम हम ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर है, अब हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि उससे कोई फर्क ना पड़े, वो ए का ए ही रहे, तो वो 1 के साथ होगा। या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें या ए को 1 के साथ, तो वो ए ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यदि शनाख्त चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और 0 हमारे पास क्या है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एडिटिव और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है दोनों, ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास 2 एक रियल नंबर है, 2 में अगर हम 0 को ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। चाहे हम 0 में 2 को ऐड कर लें फिर भी 2 ही आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे देखें, अगर हम 2 ही है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे 2 को 1 से, तो इसका मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स एडिशन के लिहाज से क्या होता है, यानी कि ए हमारे पास कोई एक रियल नंबर है, तो उसमें हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो इसका मतलब जो ऐड करने से हमारा आंसर 0 आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। जैसा कि ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, अब ए में हम क्या ऐड करेंगे इसका आंसर 0 आ जाए, तो आप अगर एडिशन के लिहाज से होगा तो हमें नेगेटिव साइन ऐड कर देना है उस नंबर के साथ। जैसे कि ए है तो माइनस से इसमें ऐड करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और ए में से ए निकालें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये ए और ये माइनस ए एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हमारे पास 2 एक नंबर है, अब 2 में हम क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो हम ऐसे करते हैं 2, ये ऐड कर रहा हूँ तो उसमें -2 ऐड करूंगा, यानी कि 2 और -2 ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 और ये -2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का। ये 2 -2 का एडिटिव इनवर्स है और -2 इस 2 का एडिटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि -2 है, मेरे पास एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें अब हमने +2 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब -2 का +2 एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। सेम काम है मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पे एडिशन में हमारे पास ऐड करने से आंसर 0 आना चाहिए, तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है, और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी कि जो ए हमारे पास कोई एक नंबर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 1 हो जाए, ठीक है। तो आपने याद रखना है उसके रेसिप्रोकल से, उसके उलट से। जैसे कि ए हमारे पास नंबर है, उसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। चाहे 1/a है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 1/a का रेसिप्रोकल, तो ए आ जाएगा, तो ए को ए से कैंसिल करिए फिर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक नंबर है ना 2, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 1 आ जाए।
तो हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी लिखी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडिटिव इनवर्स की है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है? तो आपने याद रखना है, अगर कोई आपका ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो एडिटिव इनवर्स की होगी, और अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके कटिंग करने से आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर आपके पास एडिटिव इनवर्स हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन, उस नंबर का नेगेटिव नंबर जो होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव हो तो उस नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उसका उलट, यदि ये 2 है तो उसका उलट 1/2 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कटिंग से आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ए का 1/a इनवर्स है और यहाँ पर 1/a का ए इनवर्स है, क्योंकि दोनों की कटिंग से आंसर 1 आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ इसमें से भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट के वर्ड से आपको पता लगा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, यानी कि बांटने से चीजें क्या आती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी और सी क्या है, कोई रियल नंबर है, तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर है, तो अगर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, यानी कि ए इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं लगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए बी प्लस सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक रकम है सारी, तो ये कितनी होगी, 1 और 2। अभी हमारे पास 2 टर्में हो गई हैं, तो इसका मतलब ये बढ़ गई हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, बांट दिया इसको। तो ए किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बी प्लस सी दोनों के साथ। तो ए को हमने बी के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो मैंने लिखा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए, जो है लेफ्ट साइड पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद जमा हो रहा है तो ओवर एडिशन है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर इस तरह होता, अब सी जो है हमारे पास क्या है, राइट साइड पर है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर सेम इसी तरह माइनस का आ जाता, फिर अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये सी राइट साइड पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट, लेफ्ट की जगह पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें से भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है। जी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था कि हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पर रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही प्रॉपर्टी लिख दी है, क्योंकि वीडियो जो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं प्रॉपर्टी, हमारे पास देखें पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3। तो 3 से याद रखें हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये जमा हो रहे हैं, जमा का सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एडिशन के लिहाज से है। ठीक है, तो पहले दो के साथ ब्रैकेट है, फिर लास्ट दो के साथ ब्रैकेट है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, 2 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट, इसको अगर हम घुमा दें इस तरह, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो कम्यूट किया है यानी कि घुमाया है, तो ये कम्यूटेटिव, कम्यूट यानी कि घुमाया है, इस पर जा रहा है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब देखिए एक्स में माइनस एक्स को ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो की थी इनवर्स वाली, कि जिससे आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, अब एक्स में माइनस एक्स को माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एक्स माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स है और माइनस एक्स प्लस एक्स का एडिटिव इनवर्स है, यानी दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अब ए जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 रकमें बन गई हैं। ठीक है, 2 टर्में बन गई हैं, तो इसका मतलब ये ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ए को हम कहेंगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन की है, अब जमा हो रहा है, ओवर एडिशन है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 16 में 0 को ऐड किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इसकी शनाख्त चेंज नहीं हुई, यानी कि ऐड करने से शनाख्त चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी इसकी नहीं चेंज हुई, तो ये एडिटिव इनवर्स है, यानी कि 0 को ऐड करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 100 ही रहा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रकमें हैं, 1 2 3 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पहले 2 के साथ ब्रैकेट है, फिर इधर 2 के साथ ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, क्योंकि 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको भी अगर हम घुमा दें इस तरह ए बी है तो इसको ऐसे कर दें तो ये बी ए हो जाएगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।